वेलकम टू डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। माई सेल्फ अंकित राज, स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग दर्शन निरूपण पढ़ रहे हैं, और दर्शन निरूपण में हम लोगों ने जो है वो सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन को हम लोग देख चुके थे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ तक हम लोग ने देखा था। तो दर्शन में हम लोगों ने जो है वो दर्शन का परिचय देख लिया था, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति देख लिया था, दर्शन के लक्षण देख लिया था। आस्तिक दर्शन में हम लोगों ने सांख्य दर्शन और योग दर्शन देख रहे थे। ठीक है, तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन के हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सांख्य दर्शन में व्युत्पत्ति, उसके लक्षण, दृश्यते अनिनित्य दर्शनम। ठीक है, फिर सांख्य दर्शन के पर्याय क्या हैं, इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, ये सब हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने ये टेबल देखा था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये टेबल इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसको पूरी टेबल को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोग देख सकते हैं कि सांख्य दर्शन में प्रवर्तक आचार्य कौन थे? कपिल मुनि थे। और उसका मुख्य सिद्धांत क्या था? सत्कारवाद और परिणामवाद क्या होता है। सत्कारवाद हम लोग देखे थे कि सत्कारवाद होता क्या है। सत्कारवाद में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी चीज़ उसमें प्रेजेंट है लेकिन इनविजिबल स्टेट में है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सरसों है कोई भी, तो उसमें जो है तेल प्रेजेंट है लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। ठीक है, उसके प्रमाण जो है 3 माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। पर्याय की बात करें तो निरीश्वर दर्शन इसके पर्याय हैं। वैसे हम लोगों ने योग दर्शन भी देखा था। योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हम लोग पतंजलि, और उसके मुख्य सिद्धांत, उसके बाद इसके प्रमाण जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द माने हैं। पर्याय की बात करें तो शेषवर सांख्य, पतंजलि दर्शन और दो ही पर्याय हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे वो है क्या है, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जो है वो कन्नाद मुनि है, और इन्होंने असत्कारवाद और पिलुपाकवाद दिया है। ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपको कार्य कारण सिद्धांत चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इन्होंने जो है 2 प्रमाण को माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, और इन्होंने औलुक दर्शन को माना है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था कि सांख्यिक शब्द की अर्थ क्या है, इसके आवश्यकता क्या है, सांख्य दर्शन के आचार्य, उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये टेबल देखा था कि उसके स्वरूप, तत्व, संख्या और तत्व क्या क्या हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक जो है हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो देखा था कि प्रकृति और पुरुष में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 2-3 बार कहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, सत्कार्यवाद 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्कार्यवाद वही है कि कार्य कारण से उत्पत्ति ना हो, कार्य अपने उपस्थित पूर्व कारण से सुप्त हो, मतलब दिखाई ना दे। ओके, सांख्य दर्शन के हम लोग सांख्य दर्शन में आयुर्वेद क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है उसकी, योग, वो देखा था। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो योग दर्शन देखा था कि योग दर्शन के पर्याय क्या हैं, और उसके प्रवर्तक आचार्य जो है महर्षि पतंजलि जी हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से चले आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि समाधि पाद कॉमन होते हैं, साधन पाद जो है 55 होते हैं। और योग सिद्धियां हम लोगों ने देखा था कि अष्टांग योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में कई बार पूछा जाता है, और आपको सेकंड प्रूफ में भी स्वस्थ वृत्त में पढ़ना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोगों ने जो वो अष्ट योगिक सिद्धियां देखी थी, जिसमें जो है वो 8 आता है: अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशिष्ठ, इतिवृष्ट और यथाकर्म। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग देखिएगा। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जाने वाले हैं वो है वैशेषिक दर्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन के पर्याय क्या हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य क्या हैं, इनके इम्पोर्टेंस क्या है आयुर्वेद में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन के पर्याय क्या हैं। तो वैशेषिक दर्शन को हम लोग औलुक दर्शन, कन्नाद दर्शन, पाशुपत दर्शन, काश्यप दर्शन, सामान्य तंत्र, सामान्य न्याय और कल्प न्याय कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता ही आता है। प्रवर्तक आचार्य इनके कन्नाद मुनि है, किसके? वैशेषिक दर्शन के।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं परिचय, मतलब क्या क्या सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि उनके परिचय क्या है, तो आइए देखते हैं। कणाद मुनि के जीवन चरित्र का कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। कह रहे हैं कि कणाद मुनि का जीवन चरित्र जो है कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं संदिग्ध रूप से नहीं लिखा गया है। इनके संदर्भ में बस इतना कहा जाता है कि कश्यप संप्रदाय में उलुक मुनि के पुत्र थे। एमसीक्यू, कश्यप समुदाय के उलुक मुनि के पुत्र थे। सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के शिष्य थे। कणाद मुनि ने अपना दर्शन और वैशेषिक नाम दिया है क्योंकि इनमें मूल पदार्थों का जो परस्पर विशेष है उनका वर्णन किया गया है। विशेष शब्द से वैशेषिक शब्द विशेष पदार्थ भेदम अधिकृत कृतम शास्त्रम वैशेषिकम से बना है। कणाद मुनि के परिवर्तित आचार्यों और इनके दर्शन का नाम औलुक दर्शन और कणाद दर्शन रखा जाता है, ये इसके पर्याय हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन को हम लोग विशेष दर्शन, वैशेषिक दर्शन को हम लोग औलुक दर्शन और क्या कहते हैं, कणाद दर्शन भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। वैशेषिक दर्शन के कौन से आचार्य हैं, तो वैशेषिक दर्शन के आचार्य कौन है, कणाद मुनि हैं, और उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। वैशेषिक दर्शन का मूल सूत्र कणाद द्वारा रचे हुए गए हैं। प्रस्तंत मुनि थे, उदयनाचार्य है, श्रीधराचार्य हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यही है ये। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कणाद मुनि। ठीक है, और अलग अलग आचार्यों के भी दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्रीवास्तव ने दिया, वैशेषिक दर्शन के सूत्र की रचना। वैशेषिक दर्शन में टोटल कितने अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में दो दो आह्निक हैं। एक दिन के कार्य को आहरिक कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है, एक दिन, एक रात्रि, 2 दिन, तो आहिक जो है वो एक दिन के कार्य को कहते हैं। अर्थात वैशेषिक सूत्रों की रचना कणाद मुनि ने 20 दिनों में पूर्ण किया। 10 अध्याय हैं। ठीक है, तो वैशेषिक सूत्र की रचना जो है कणाद मुनि ने कितने दिन में पूर्ण किया, 20 दिन में पूर्ण किया। इसके अलग अलग जो है वह अंतर्गत विषय वर्णन किया गया है। जैसे प्रथम 20 अध्याय जो है इसमें दिया गया है, मतलब 10 अध्याय का वर्णन किया गया कि कौन से अध्याय में, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, बहुत डिटेल में ही दिया गया है। ठीक है, तो एक बार आप इसे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, सबसे बात करते हैं प्रथम सूत्र की। वैशेषिक दर्शन का प्रथम सूत्र है अथातो धर्म व्याख्या सामा। अर्थात जब अब यहाँ से धर्म की व्याख्या करेंगे कि धर्म, वैशेषिक दर्शन ने बताया कि धर्म क्या होता है, अर्थात बुद्धि और परम कल्याण के सिद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। यह इस पदार्थ का जो धर्म है वह अन्य पदार्थों के उस धर्म के समान है, और इस पदार्थ का यह धर्म अन्य पदार्थों से अलग है। इस प्रकार हर पदार्थ का जब पूरा ज्ञान हो जाता है तब मोक्ष प्राप्ति होता है। क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग धर्मों का अलग अलग मतलब भेद है, मतलब मनभावनाएं हैं, और उन अलग अलग पदार्थों उस अलग अलग धर्म के समान है, और इस पदार्थ का यह धर्म अन्य पदार्थों से अलग है। इस कारण हर पदार्थ जब पूरा ज्ञान होगा, सभी चीज़ का आपको ज्ञान हो जाएगा, तब क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार जब साधर्म और वैधर्म द्वारा सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, साधर्म और वैधर्म। षड पदार्थ, षड पदार्थ तो आप लोग सुना ही होगा कि वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थों का वर्णन किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में हर बार आता है, हर बार, कभी ऐसा पेपर नहीं हुआ जब ने आए। तो वैशेषिक दर्शन ने जो है वो 6 पदार्थ माने हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय। चरक ने भी यही माने हैं, लेकिन सीक्वेंस अलग है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का सीक्वेंस याद रखिएगा और चरक का सीक्वेंस याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन का सीक्वेंस है द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समय, और चरक का क्या सीक्वेंस है, देखिए देखिए हम लोग देख रहे हैं वैशेषिक दर्शन के जो सीक्वेंस है द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय, और चरक का जो सीक्वेंस है सामान्य, गुण, कर्म, सामान्य, गुण, कर्म, एक सेकेंड, चरक का जो सीक्वेंस है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। सामान्य, विशेष, कहाँ गया, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये चरक का सीक्वेंस है, और वैशेषिक का ये सीक्वेंस है।
फिर से मैं स्पष्ट कर देता हूँ। वैशेषिक दर्शन का जो सीक्वेंस है वो लिखा हुआ है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और चरक का जो सीक्वेंस है सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो आप मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग देखते हैं आगे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जो है महर्षि कन्नाद हैं। एमसीक्यू ने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है। वैशेषिक दर्शन ने जो है वो दो पदार्थ बताए गए, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। तो अभाव पदार्थ को पदार्थ के रूप में नहीं माना है किसने? वैशेषिक दर्शन ने। वैशेषिक सूत्र के अभाव का प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है। वैशेषिक सूत्र के भाष्यकर्ता प्रस्तपाद ने भाष्य लिखते समय अभाव का वर्णन किया है। इसका कारण अभाव को बाद में स्वतंत्र पदार्थ में के रूप में जोड़ा गया। मतलब शुरू में भाव पदार्थ को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जो है वो भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ को भी पदार्थ के रूप में जोड़ा गया। अन्य दर्शन ने अभाव पदार्थ का रूप स्वतंत्र वर्णन नहीं किया है, और जितने भी दर्शन हैं उन्होंने अभाव पदार्थ को कहा ही नहीं कि हाँ वो पदार्थ है, मतलब बताया ही नहीं। ठीक है। दवधर्मी आधारे गुण कर्म समवाय, धर्म आधारे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, यह 5 समवाय होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कारण द्रव्य की। वैशेषिक दर्शन ने 9 कारण द्रव्य माने हैं। यह आपको 3rd चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, द्रव्य गुण कर्म चैप्टर में। ऐसे याद रखिएगा, मेरा तो सीक्वेंस ये है: आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 महाभूत है, काल दिशा आत्मा मन। इसमें सीक्वेंस अलग है: पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 महाभूत प्लस काल दिशा आत्मा और मन। ठीक है, ये 9 कारण द्रव्य होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग असत्कार्यवाद की। 2 चीज़ें इसमें बताई गई। असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन ने वर्णित किया है। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि असत्कार्यवाद किसने दिया, तो वैशेषिक दर्शन ने और न्याय दर्शन दोनों ने दिया। असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। एमसीक्यू, असत्कार्यवाद को कहा जाता है आरंभवाद। कार्य विद्यमान होते हुए भी उस उत्पत्ति आरंभ किया जाता है, इसीलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहा जाता है। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पत्ति होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं होता। कार्य एक सर्वथा नवीन रचना होती है। कोई भी कार्य जो होगा वो बिल्कुल एक नवीन रचना होगी। उत्पत्ति से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब वो ओरिजिन हुआ, उससे पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन ओरिजिन हो गया तब मान रहे हैं कि हाँ ये, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद का विस्तृत वर्णन कार्य कारण सिद्धांत में दिया गया है। मैंने जैसे बताया है कि जितने भी वाद हैं, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, पिठरपाक, पीलूपाक, परिणामवाद, सब आपको कार्य कारण सिद्धांत में चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं परमाणुवाद। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व के सभी वस्तुएं कार्यद्रव्य, मतलब पृथ्वी जल अग्नि और वायु के परमाणुओं से बनी है। आकाश को यहाँ इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वह नित्य और विभूत है, मतलब हमेशा तो रहता है आकाश, कुछ हो सकता है क्या? परमाणु के संयोग और विभाग से वस्तुओं कार्य की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। परमाणुवाद के अनुसार कार्य कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं। परमाणुवाद कहता है कि अनुसार कारण जो होगा उसके गुण के कारण ही उसके कार्य के भी गुण होंगे। इसीलिए जैसा गुण परमाणु में होंगे वैसे गुण उन वस्तुओं में होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, तो एक एक ईंट लगाई गई है। तो अगर बिल्डिंग को तोड़ा भी जाएगा तो उसमें से ईंट तो निकलेंगे ही ना। वही बोल रहा है कि इसीलिए जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे गुण वस्तुओं में होंगे। कोई भी एक बॉडी है, उसका एक एक सेल जिस चीज़ से बना होगा, पूरी बॉडी तो उसी सेल से बनी है ना। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। परमाणुवाद का विस्तृत वर्णन देखिए कार्य कारण सिद्धांत में मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग कर्म विवेचन की। वैशेषिक दर्शन ने कर्म का विस्तार से वर्णन किया है। गुरुतत्व, नोदन, दवत्व, जलन आदि का वर्णन किया है। कर्म 5 प्रकार के माने गए हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं? अनुमान चैप्टर में, क्या आप तो उपदेश में। ठीक है, तो कर्म जो है कितने होते हैं? 5 होते हैं। उत्क्षेपण, उत्क्षेपण मतलब ऊपर, अपक्षेपण मतलब नीचे, आकुंचन मतलब ऐसे दबा देना, स्क्वीज कर देना, प्रसारण मतलब फैल जाना, और गमन मतलब चल देना। ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग पीलूपाक की।
पीलूपाक क्या होता है? पीलूपाक में पीलू का अर्थ परमाणु और पाक का अर्थ पाकज परिवर्तन से है। परमाणु में पाकज परिवर्तन को पीलूपाक कहते हैं। जैसे कि कोई भी आम है, वो पहले कच्चा था लेकिन वो पक गया, तो उसका एग्जाम्पल पीलूपाक है। पिट्ठर पाक क्या होता है? जैसे कोई घड़ा है, वो पहले कच्चा था, मिट्टी का था, पक के लाल हो गया, वो पीठर पाक है। आगे आपको मिलेगा कार्यकारण सिद्धांत में। अब बात करते हैं हम लोग प्रमाण। तो वैशेषिक दर्शन ने दो प्रमाण का वर्णन किया है, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। गुण संख्या विवेचन। वैशेषिक दर्शन ने कितने गुण माने? वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने हैं, एमसीक्यू। ठीक है, योग दर्शन ने कितने गुण माने हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन ने 25 गुण माने हैं, ईश्वर को ही माना है। वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग, विभाग, पृथक, अपृथक, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और प्रयत्न के 17 गुण। गुरुतत्व, उद्धवत्व, स्नेह, धर्म, इतना नहीं पूछा है, लेकिन इतना पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन ने कितने गुण माने? तो 24 गुण माने हैं। योग दर्शन ने कितने गुण माने हैं? तो 25 गुण माने हैं। एक इसमें एक्स्ट्रा ईश्वर। अब बात करते हैं हम लोग वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद की। तो वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता में वर्णन पदार्थों के नाम साम्य हैं, उनके केवल क्रम अलग है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वैशेषिक दर्शन के और चरक के सीक्वेंस दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का सीक्वेंस क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय। और चरक का सीक्वेंस क्या है? सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। ये जो है वो द्रव्य से स्टार्ट होता है और ये क्या होता है? समवाय से स्टार्ट होता है। सामान्य से स्टार्ट होता है। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने हैं, आयुर्वेद के 20 गुणों में समाहित है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुवाद और पीलूपाक का प्रभाव आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों में दिखता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण वर्णन आयुर्वेद में प्राप्त होता है। कहा जा रहा है कि परमाणुवाद और पीलूपाकवाद वैशेषिक दर्शन ने माने हैं और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो आगे और हम लोग देखते हैं अभी, उसमें हम लोग आज दो न्याय को खत्म करेंगे, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि न्याय दर्शन क्या होता है। न्याय दर्शन के पर्याय आनुवांशिक, तत्वशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र ये माने गए और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। प्रवर्तक आचार्य इसके अक्षप गौतम है। क्या है, कौन है? अक्षपाद गौतम। गौतम मुनि जो है वो न्याय दर्शन के अक्षप, उनका पूरा नाम अक्षपाद गौतम था, या गौतम मुनि भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रवर्तक पद्म पुराण, स्कंद पुराण। देखिए, पुराण कई बताए गए हैं, जिसमें कि परम पुराण में, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में गौतम को न्याय दर्शन के प्रवर्तक माना है और न्यायवर्तिका, तात्पर्तिका आदि ग्रंथों में अक्षपाद को माना है। परंतु गौतम और अक्षपाद में विद्वता का प्रमाण नहीं प्राप्त नहीं होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अक्षपाद और गौतम एक ही व्यक्ति थे। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसका परिचय क्या है। ठीक है, तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में कुछ सिद्धांत सामान्य है। बताया जा रहा है कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की कुछ सामान्यता जो है वो सेम है, मतलब उनकी सिद्धियां, उनके बताए गए कुछ चीज़ें वो मिलती जुलती है। वैशेषिक दर्शन को पदार्थ शास्त्र या तत्व शास्त्र के नाम से जाना जाता है और न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र और तर्कशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक शास्त्र हैं। पूरक शास्त्र हैं। आर्यभट्ट का तत्संग्रह और विश्वनाथ की कारिकालवली, ये दोनों ग्रंथ वैशेषिक दर्शन के विचारों पर आधारित हैं। ठीक है, न्याय दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। न्याय दर्शन के आचार्य कौन है? महर्षि गौतम या अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की और न्याय सूत्र न्याय दर्शन का प्राचीनतम कृति है। क्या? प्राचीनतम कृति है। और उसके बाद वात्स्यायन भी थे। न्याय सूत्र पर उपलब्ध व्याख्याओं में सर्व प्राचीन व्याख्या वात्स्यायन का भाष्य है। इसका दूसरा नाम पच्छिल स्वामी भी है। कई सारे आचार्य हैं। फिर
गंगेश उपाध्याय जी हैं। ये मिथिला के दार्शनिक हैं और मिथिला के हैं जिनका काल 13वीं शताब्दी कहा जाता है। इन्होंने नव न्याय का प्रतिपादन किया है। गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नामक नव न्याय के ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के पश्चात जितने न्याय दर्शन पर ग्रंथ लिखे गए हैं वे सब नव न्याय के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोला जाता है कि उन्होंने कई सारे ग्रंथ की रचना की और ग्रंथ की रचना किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नव न्याय के नाम से जितने ग्रंथ थे सभी प्रसिद्ध हो गए। ये ग्रंथ 4 खंडों में विभाजित है: प्रत्यक्ष खंड, अनुमान खंड, उपमान और शब्द खंड। 4 खंडों में इन ग्रंथों को बताया गया है, मतलब डिफिनेशन किया गया है। पहले प्रत्यक्ष मतलब जो सामने से देखा गया, दूसरा अनुमान मतलब कुछ चीज़ें अनुमान लगा के की गई, उपमा मतलब उसके एग्जाम्पल दिया गया सेम टू सेम सिमिलर का, या शब्द खंड। ठीक है। दर्शन के कुछ अन्य भाष्यकर भी निम्न है, जैसे वात्स्यायन है तो वात्स्यायन ने न्याय भाष्य को लिखा है। ठीक है। उत्तरोत्तर है तो न्याय वार्तिका ने लिखा। गंगाधर उपाध्याय, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। जयंत भट्ट है तो न्याय मंजरी ने किया है। केशव मिश्र है तो तर्क भाषा किया है। ठीक है। अब न्याय सूत्र की रचना, तो न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं और हर अध्याय में दो दो अनहिक हैं। प्रकरण 84 हैं, सूत्र 528 हैं, पद 1966 हैं और अक्षर 8385 हैं। फिर प्रथम अध्याय, दूसरे अध्याय, तृतीय अध्याय, इनका भी पंचम अध्याय, 5 अध्याय बिताया गया है। फिर न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, न्याय दर्शन ने क्या सिद्धांत माने हैं। न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत: षोडश पदार्थ वर्णन, 16 पदार्थ वर्णन का 16 पदार्थों का वर्णन किया है। किसने? न्याय दर्शन ने। न्याय दर्शन के 16 सत पदार्थ माना है: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क। उसके बाद माना है निर्णय, वाद, जल्प, विथंड, हेत्वाभाव, छल, जाति और निग्रह स्थान। न्याय दर्शन के अनुसार इन 16 तत्वों को ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय सूत्र का प्रथमत 16 पदार्थों का नामोल्लेख किया गया है। तत्पश्चात उनके लक्षण बताए गए हैं और अंतः लक्षणों की परीक्षा बताई गई है। मतलब न्याय दर्शन ने इन 16 पदार्थों का वर्णन किया, उसके बाद क्या किया, उनके लक्षण बताए और उन लक्षणों की लास्ट में क्या की, परीक्षा किया। जैसे कि प्रमाणों का वर्णन जो है वो न्याय दर्शन के 4 है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन के अनुमान से 3 भेद माने गए हैं: पूर्ववत, शेषवत और सामान्योदिष्ट। प्रमेयों का वर्णन किया गया है कि प्रमेयों में कितने हैं, जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय, फल, दुख और अपवर्ग। सिद्धांत के भेद बताए गए हैं, हेत्वाभास के भेद बताए गए हैं। ठीक है। फिर छल के 3 भेद बताए गए हैं। ये सब नहीं पूछा जाता है, मतलब उतना ये इंपॉर्टेंट है। पीठर पाक, उन्होंने पीठर पाक को दिया। पीठर पाक में पीठर का अर्थ है पिंड, संपूर्ण द्रव्य। न्याय दर्शन पीलूपाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन ने क्या बताया था, पीलूपाक, और इसमें जो है न्याय दर्शन ने क्या बताया, पीठर पाक। पीठर पाक जो है न्याय दर्शन के पीलूपाक सिद्धांत को, परमाणु को विरोध करता है। न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत को नहीं मानता है। न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े के संयोग अग्नि से होती है, कोई भी मिट्टी का घड़ा होता है, उसका संयोग जब उसको अग्नि में हम पकाते हैं तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आ जाता है, पूरे घड़े में परिवर्तन आ जाता है, उसके परमाणु में नहीं। सेल तो सेम ही ना रहेगा, अतः संपूर्ण अव्यय में परिवर्तन आता है, इसे हम लोग अव्यय में नहीं। जैसे कि समझिए कोई भी मिट्टी का घड़ा है, उसको हम लोग अग्नि में डालें, उसको हम लोग पकाए, तो पकाने पर क्या हुआ कि उसके कलर में चेंज हुआ, ना कि उसके सेल्स में चेंज हुए, उसके अणुओं में चेंज हुए, ना कि उसके परमाणुओं में चेंज हुआ। ठीक है। अतः अव्ययी में परिवर्तन आता है, मतलब रूप, स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, कलर में परिवर्तन आता है, उसके सेल्स में, उसके इंटरनल जो परमाणु, उसमें परिवर्तन नहीं आता है, अव्यय में परिवर्तन नहीं। न्याय दर्शन और आयुर्वेद। न्याय दर्शन और चरक संहिता में वर्णित सिद्धांत के भेदों में साम्य है, जैसे समानता बताई गई है। न्याय दर्शन और आयुर्वेद ने छल के 2 भेदों का वर्णन किया है। चरक संहिता ने छल के 2 भेदों बताया है, जबकि न्याय सूत्र में 3 प्रकार के छल का वर्णन है। न्याय सूत्र अध्याय 1, आह्निक 2 और सूत्र 11।
न्याय दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में प्राप्त होता है। न्याय दर्शन वाद, जल्प, वितंड का वर्णन आयुर्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी कि पूर्व मीमांसा दर्शन क्या होता है। हम लोग सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन देख चुके हैं। अभी हम लोग पूर्व मीमांसा दर्शन देखेंगे। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के पर्याय क्या हैं? धर्म मीमांसा, जैमिनीय धर्म मीमांसा, यज्ञविद, ये मोस्टली पूछा जाता है। जैमिनीय किसका एग्जाम्पल है? तो पूर्व मीमांसा का। द्वादश लक्षणी और वाक्य शास्त्र भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? जैमिनी। जैमिनी जैमिनी मैच कर रहा है ना। प्रवर्तक आचार्य कौन है? जैमिनी। एक मत के अनुसार आचार्य जैमिनी वेद व्यास के शिष्य थे। एक ऐसा मत दिया जाता है कि आचार्य जैमिनी जो है वो वेद व्यास के शिष्य थे। कभी कभी बादरायण और व्यास को एक ही माना जाता है। यदि ऐसा है तो महाभारत की परंपरा के अनुसार जैमिनी को व्यास का शिष्य कहा जाता है। महाभारत के अनुसार कहा जाए तो जैमिनी किसके शिष्य थे? व्यास के शिष्य थे। जैमिनी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जैसे जैमिनीय सामवेद संहिता, जैमिनीय अश्वमेध पर्व जैसे कि महाभारत, जैमिनीय पूर्व मीमांसा सूत्र, जैमिनीय स्रोत सूत्र आदि। परिचय की बात करें तो मीमांसा शब्द का अर्थ किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना है। पूर्व मीमांसा दर्शन, तो मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना, उसके या जिज्ञासा, उसके बारे में जानना। वेद के दो भाग किए गए हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड पर कर्म मीमांसा की गई है, जिसे पूर्व मीमांसा के नाम से जाना जाता है, और ज्ञान कांड पर ज्ञान मीमांसा की गई है, जिसे वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन के मुख्य विषय धर्म है। इस दर्शन के अनुसार जिससे कल्याण की प्राप्ति होती है, क्या होता है? कल्याण की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। इसमें वेद के यज्ञ प्रत्यक वचनों की व्याख्या की गई है। इस दर्शन में पूर्व मीमांसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ज्ञान विचार करने से पूर्व क्रम का विचार किया गया है। इसके बाद ही वेदांत दर्शन का ज्ञान होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन, पहले पूर्व मीमांसा दर्शन, उसके बाद मीमांसा दर्शन को ज्ञान समझा जा सकता है। अतः पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन में प्रमुख परमाणु के अलावा अन्य किसी दार्शनिक तत्व का वर्णन नहीं है। इसका मुख्य विषय केवल धर्म है। अतः कई लोग इसे दर्शन नहीं मानते हैं, परंतु यह विचार उचित नहीं है। वेद ज्ञान का स्वरूप है। वेद के अर्थ का ज्ञान करने वाला शास्त्र पूर्व मीमांसा है, अतः इसके दर्शन मानना उचित है। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य और उसके ग्रंथ। कौन कौन आचार्य हैं? तो जैमिनी इसके आचार्य हैं, संबर स्वामी इसके आचार्य हैं। मोस्टली दो इंपॉर्टेंट है। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा सूत्र की रचना की है। इन्होंने पूर्व मीमांसा सूत्र पर भाष्य क्रिया, यह सबसे प्राचीन भाष्य है। फिर पूर्व मीमांसा दर्शन की रचना, तो पूर्व मीमांसा दर्शन की रचना पूर्व मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय हैं और 12 अध्याय में क्रमबद्ध किया गया है। 12 अध्याय में जिनका विषय वर्णन छूट गया है, उनका वर्णन शेष 4 अध्याय में प्राप्त होता है। मतलब 12 अध्याय में वर्णन किया है, 4 छूट गया तो उसका वर्णन प्राप्त होता है। इन 4 अध्यायों को सकर्षकांड, देवता कांड, द्वादश अध्याय में परिशिष्ट कहते हैं। मीमांसा दर्शन को 16 अध्याय होने वाले केवल 12 ही अध्यायों का पठन पाठन होता है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं, परंतु तीसरे, छठे और 10वें अध्याय में 8-8 पाद हैं, जिन्हें सबरा अध्याय कहते हैं। संपूर्ण ग्रंथ में कुल 16 पाद बताए गए हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के कुल 2745 सूत्र हैं, परंतु इनमें मतभिन्नता है। कुछ मत 26-52 सूत्र मानते हैं, तो कुछ 27-42 सूत्र। अधिकरण संख्या 1907। नीचे देखिए, इसमें अध्याय बताए गए। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसवां, एकादशम, द्वादशम, 12 अध्याय बताए गए हैं और 12 अध्याय में विषय बताए गए हैं। ठीक है, इसमें इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार आप पढ़ सकते हो। मतलब दर्शन चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, बहुत डिटेल्ड में दिया गया है,
सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन। तो हमको उतना ही जानना है, ऐसे पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन हमको इतना ही जानना है जितना हम लिख सकें। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए सब कुछ और लिख ही नहीं पा रहे, तो क्या मतलब का। पूर्व पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो पहला जो है सिद्धांत दिया है अथातो धर्म जिज्ञासा। अब धर्म के जानने की जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा को जानने के लिए संपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है। धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि धर्म वह है जो वैदिक आदेश द्वारा सिखाया जाता है। क्या किया जाता है? वैदिक आदेश द्वारा सिखाया जाता है। उपदेश अर्थ वाला ही धर्म है। मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान की अपेक्षा वेद को ही धर्म के संबंध में प्राप्त प्रमाण मानता है। धर्म का प्रमुख साधन या ज्ञादि कर्म कांड है। मोक्ष पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्रिय और विषयों का संबंध है, इसका संबंध न होना ही मोक्ष है। मोक्ष दर्शन, मोक्ष क्या बताता है? पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्रियों और विषयों का संबंध ही बंधन है और इसका संबंध न होना ही क्या है? मोक्ष है। उसके बाद बात करते हैं अपूर्व सिद्धांत की। मीमांसा दर्शन ने अपूर्व के सिद्धांत को माना है। अपूर्व का अर्थ है कर्मों को नवीन उत्पन्न करने वाला फल, अर्थात पाप तथा पुण्य का फल वेद कहा जाता है। स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यह यज्ञ तो आज किया जा रहा है और उसका फल किसी भविष्य काल में कैसे मिल सकता है। इसमें ये बताया था कि यज्ञ कोई आप करवा रहे हैं तो आज करवा रहे हैं, लेकिन यज्ञ आज करेंगे, भविष्य में फल कैसे मिलेगा? तो उसका फल भविष्य काल में कैसे मिल सकता है? भूतकाल की वस्तुओं का फल आज कैसे मिल सकता है? वो कहा जा रहा है कि पुराने जो हम काम किए हैं, बहुत दिन पहले किए हैं, वो आज कैसे मिल सकता है? यह तो विरोधाभास है। इस विरोध को दूर करने के लिए मीमांसा दर्शन ने अपूर्व कल्पना की है। क्या किया है? अपूर्व कल्पना उन्होंने किया। यज्ञ से अपूर्व पुण्य उत्पन्न होता है और अपूर्व से फल स्वर्ग प्राप्त होता है। इस तरह क्रिया और फल के बीच अपूर्व माध्यम का कार्य करती है। अन्य देश इस सिद्धांत को नहीं मानता है। उसके अनुसार फल देने का कार्य ईश्वर शक्ति है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इसे कर्म विपाकवाद कहा जाता है। मतलब इसमें जो भी कर्म चीज़ें बताई गई, शास्त्रार्थ बताए गए हैं कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा फल, इसलिए अच्छे काम कीजिए। फिर ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन। अपने विद्वानों की मीमांसा में अग्निवादी कहा गया है, क्योंकि उनसे उनके अनुसार मीमांसा ने ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कहीं भी लिखा नहीं है, किंतु यह मत गलत है। मीमांसा के अनुसार अनुमान में सिद्ध ईश्वर निराकरण है और वेद सिद्धि ईश्वर को माना है। फिर उसी तरह प्रामाण्यवाद है। मीमांसा दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय है, कि सृष्टि की प्रलय कैसे हुआ है। मतलब ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्या है कि मीमांसा दर्शन और उसके आयुर्वेद, ये इंपॉर्टेंट है। मीमांसा दर्शन धर्म आज्ञादि महत्व देता है। धर्म आज्ञादि की महत्व को आयुर्वेद ने भी स्पष्ट किया है। अनेक व्याधियों की चिकित्साओं में या ज्ञाति कर्म करने का उपदेश दिया गया है। ज्वर में विष्णु सहस्त्रम पाठ का वर्णन किया गया है। ये देखिए बताया जाता है कि यज्ञ आप किसी का अगर किसी को ज्वर हुआ है तो विष्णु सहस्त्र नामक पाठ करनी चाहिए। मीमांसा दर्शन द्वारा माने गए शब्दादि प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद ने भी किया है। विष्णु सहस्त्र नामक पाठ में वर्णन मिलता है, ठीक है। मीमांसा दर्शन द्वारा माने गए शब्दादि प्रमाण का वर्णन आयुर्वेद में भी मिलता है। तो आज हम लोगों ने जो है, अभी तक हम लोगों ने जो है वो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन खत्म किया है। अगले लेक्चर में हम लोग उत्तर मीमांसा दर्शन देखेंगे। उसके बाद बचेगा हम लोग का नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन पूरे एक लेक्चर में खत्म करेंगे, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो बने रहिए डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के साथ। और भी पदार्थ के लेक्चर कमिंग होंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के साथ, और डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।